Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और आज हम करने जा रहे हैं फिनोल्स के बारे में. आपके घर में फिनाइल यूज होती होगी. यस, दैट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज या डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज वाले को हम बोलते हैं फिनोल. इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि आप इसको एज एन एंटीसेप्टिक यूज कर रहे हो या फिर डिसइंफेक्टेंट की तरह, जिसके बारे में डिटेल में हम करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में. सो फिलहाल हम शुरू करते हैं फिनोल और उसकी प्रेपरेशन से. सो प्रेपरेशन में पहली प्रेपरेशन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन. सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन अगेन हम ये लास्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं. हेलोअरीन से हम फिनोल बना सकते हैं उसमें HCl ऐड करके. देन सल्फोनिक एसिड ग्रुप इन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हम फिनोल बना सकते हैं, या फिर डाइजोनियम सॉल्ट्स की हाइड्रोलिसिस से हम फिनोल बना सकते हैं, या इंडस्ट्रियली अगर लार्ज स्केल पे चाहिए तो क्यूमीन से बना सकते हैं. हेलोअरीन में अगर आप NaOH ऐड करते हो तो पहले ये फिनॉक्साइड फॉर्म में चेंज होगा बिकॉज उसमें रिएक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है, और फिर HCl ऐड करके यहाँ पर Na और Cl निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा फिनोल. इसको डॉज प्रोसेस भी बोलते हैं और ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हम पहले ओलियम ऐड करेंगे बेंजीन में, जिससे हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, और उसके बाद उसको हीट करते हैं मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और सॉल्ट को फिर एसिडिफाई करेंगे और हमें फिनोल मिलेगा. ये रहा बेंजीन जिसमें हमने ओलियम डाला विच इज H2S2O7. तो हमें मिला बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और NaOH पुट करने पे वी गेट फिनोल. सो नेक्स्ट है डाइजोनियम सॉल्ट से. सो फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, उसको पहले डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करना पड़ता है एनिलीन से. तो उसमें हम प्राइमरी अमीन लेते हैं, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन मतलब एनिलीन, और उसमें हम नाइट्रस एसिड डालेंगे. 273 और या 278 केल्विन के बीच टेम्परेचर होना चाहिए, विच इज अबाउट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस. तो ये रूम टेम्परेचर तो है नहीं, इसीलिए हमेशा हमें ये फर्स्ट स्टेप फॉलो करना पड़ता है. पहले एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसके बाद बस हमने वाटर ऐड करना है, फिनोल मिल जाएगा. सो NaNO2 और HCl डाल के वी गेट दिस बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड. बेंजीन ये डाई मीन्स 2, अज़ो इज फॉर नाइट्रोजन, EM इज फॉर पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज क्लोराइड आयन, जिसमें आप वाटर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा फिनोल, राइट. देन क्यूमीन कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, राइट. सो क्यूमीन होता क्या है? दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन. बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, जिसको हम एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं और बनाते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड, और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे फिनोल या एसीटोन के साथ, हमें उसमें एसिड ऑब्टेन होता है. सो हम इसकी रिएक्शन अगर देखें, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, जिसमें हमने एयर की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन की. तो ये जो C और H है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये 2 ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो गए इन द फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड. पेरोक्साइड में क्या होता है? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होता है, और जब अब इसमें आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा. CH3COCH3 क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एसीटोन, और साथ में क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा फिनोल, राइट. देन कम्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम करते हैं कि जो फिनोल है दैट इज कलरलेस, टॉक्सिक, करोसिव, नीडल शेप्ड सॉलिड है, और इट लिक्विफाइज टू हाईली hygroscopic natured salt, and it is less soluble in water but readily soluble in organic solvents because of its
रिंग जो कार्बन कंपाउंड्स है, नॉन पोलर कंपाउंड है। सो सिंपलेस्ट फिनोल्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैव क्वाइट अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो हमने किया था कि एसोसिएशन की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है वो स्टीम वोलेटाइल होता है और लेस सॉल्यूबल है वाटर में बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। सो फिनाइल एस्टर्स आर मोस्ट फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम RCOOH। इंस्टेड एसिड क्लोराइड्स और एनहाइड्राइड्स आर रिएक्टेड विद phenol, AROH मतलब aromatic alcohol which are phenol in the presence of strong base. So आप फिनोल को रिएक्ट करा सकते हो एसिटिक एनहाइड्राइड में, NaOH की प्रेजेंस में, and you get esters from it. So this is the phenyl acetate. Phenyl benzene ring और acetate है CH3COO negative ion. Similarly आप एसिड क्लोराइड ग्रुप के साथ भी फिनोल को रिएक्ट करा सकते हो बेस की प्रेजेंस में और आपको एस्टर ऑब्टेन हो जाता है। दिस इज फिनाइल बेंजोएट। फिनाइल है, बेंजीन रिंग है और आपके पास इस वक्त बेंजोएट, ये एसीटेट था CH3COO और ये बेंजोएट है C6H5COO। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये कहता कि इसका जो एंगल है वो ईथर से ज्यादा, ईथर का एंगल जो है वो 111 था तो ईथर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फिनोल। So due to formation of less degree of hydrogen bonding, ethers have lower boiling point than their corresponding isomeric alcohol and slightly soluble होते हैं water में। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन, जिसमें हम HNO3 ऐड करते हैं, डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड। जब डाइल्यूट ऐड करेंगे हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा और कंसंट्रेटेड में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। ब्रोमिनेशन में आप अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ऐड करोगे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा और अगर पोलर सॉल्वेंट वाटर के प्रेजेंस में ऐड करोगे तो 2,4,6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा जो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बन जाता है फिनोल के लिए। कॉल बेस रिएक्शन में और रामेटामन रिएक्शन, ये दोनों नेमिंग रिएक्शन के फॉर्म में आते हैं जिनको हम करेंगे ऑक्सीडेशन में। इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के बेंजोक्विनोन बनाते हैं और रिडक्शन में जिंक डाल के बेंजीन। सो स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन से। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जब डालोगे तो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है और कंसंट्रेटेड के साथ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इन 3 नाइट्रो ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से काफी बढ़ जाती है एंड वी कॉल इट पिक्रिक एसिड। इसमें ऑर्थो और पैरा में, ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और पैरा में होती है इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में ग्रेटर एसोसिएशंस की वजह से ये लेस स्टीम वोलेटाइल होता है और स्टीम डिस्टिलेशन में जब इनकी सेपरेशन होगी सबसे पहले आपको ऑर्थो मिलेगा और बाद में मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनोल। So this shows the effect on boiling point। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की गई है और जब ये पैरा पोजीशन पे है तो इंट्रामोलिकुलर नहीं पॉसिबल होती, तो ये है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड इज ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में करते हो तो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलता है और पैरा ज्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से मेजर प्रोडक्ट होता है। देन कम्स कॉल बेस रिएक्शन। कॉल बेस रिएक्शन में आप फिनोल में NaOH ऐड कर रहे हो और जब आप इसमें से पास करोगे कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको मिलता है सैलिसाइलिक एसिड which is 2-hydroxybenzoic acid। अब ये आपको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं that how can you prepare salicylic acid from phenol और what is call base reaction आपको नेमिंग रिएक्शन के फॉर्म में भी आ सकती है। रामेटामन रिएक्शन में आप
क्लोरोफॉर्म यूज करते हो। पूरी एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही रिएक्शंस है जिनमें आप क्लोरोफॉर्म यूज करोगे, एक है रामेटामिन रिएक्शन और एक है कार्बाइलमीन रिएक्शन जो हम अमीन्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। सो ये 2 ही आपको कहीं पर कंप्लीट द रिएक्शन में भी मिल जाए तो यू कैन इजीली स्पॉट आउट कि कौन से वाले रिएक्शन है। सो क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH डाला जिसमें कार्बीन फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर CHCl2 लग जाएगा, कार्बीन बनती है ये CCl2, दिस इज कॉल्ड कार्बीन। 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट इसमें फॉर्म होता है। अब ये CHCl2 जब बना इसकी हाइड्रोलिसिस होगी NaOH डाल के, तो पहले क्या होगा, यहाँ पर आपके पास OH ग्रुप लग जाते हैं और फिर वाटर एलिमिनेट होने की वजह से ये रह जाता है सिर्फ CHO, राइट। और फिर आप इस Na पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए इसमें H पॉजिटिव डाल दोगे एंड यू गेट सैलिसिल्डिहाइड। You can be asked directly, how can you prepare सैलिसिल्डिहाइड from phenol? या फिर आपको नेमिंग रिएक्शन के फॉर्म में इसे पूछा जा सकता है। Then comes reduction. रिडक्शन में सिंपल आप जिंक पुट कर रहे हो, ये इसका ऑक्सीजन रिमूव करेगा, यू विल बी गेटिंग बेंजीन और साथ में मिलेगा जिंक का ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन में आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, जैसे सोडियम डाइक्रोमेट है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आप इसको पुट कर रहे हो, देन यू गेटिंग दिस बेंजोक्विनोन। सी यू हैव इंक्रीज्ड ऑक्सीजन इन नंबर बाय 1। यहाँ पर आपके पास 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपके पास डबल ऑक्सीजन हो गई है। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। सो आज हमने किया फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी प्रिपरेशन। इनमें से सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसकी नाइट्रेशन पे, जिसमें हमने देखा पिक्रिक एसिड बनता है। जनरली आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वो एसिड तो नहीं है लेकिन फिर भी उसका नाम पिक्रिक एसिड क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि नाइट्रोज पे लगे हुए हैं। आपसे स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में पूछा जाता है, कैसे आप ऑर्थो और पैरा ग्रुप्स को उसमें और नाइट्रेटेड ग्रुप्स को कैसे सेपरेट कर सकते हो। आपसे जो ब्रोमिनेशन आपने पढ़ी उसमें जब वाटर में ब्रोमिनेशन करते हो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं जो कि आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ फिनोल में यूज होते हैं। एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पेपर में आता ही है हर साल, जिसमें किसी भी चैप्टर से हो सकता है। तो हमने एल्कोहल्स में ल्यूकस रिएजेंट किया और फिनोल्स में ट्राइब्रोमोफिनोल के वाइट प्रेसिपिटेट इसमें किया। वैसे ही जैसे जैसे आप आगे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते रहोगे मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती रहूंगी, लेकिन अगले पार्ट तक आप जितना भी हमने किया उसको रिवाइज कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।